स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी पहली एक्सरसाइज की तरह है जिस तरह हमने 4.1 की है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ये देखें कि यहाँ पे वहाँ पे x-1 x-2 था, यहाँ पे x-1 का स्क्वायर है, यानी कि हमने इस वैल्यू को जो है हमने 2 दफ़ा लिखना है 1/x-1 और नेक्स्ट में b के साथ हमने इसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि 1/x-1 a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x-2, यानी कि जो दूसरी वैल्यू है वो c के नीचे आ जाएगी और ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये x-1 जो है ये a और b के नीचे आएगी। अब देखें कि आप पूरी उसको सेंटेंस को आपने दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई करना है x-1 का स्क्वायर और x-2 के साथ। जब हम इन दोनों के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी x² - 3x + 1 = a के नीचे ये x-1 है तो a के साथ हम ये और ये वैल्यू लगा देंगे, यानी कि x-1 और x-2। b के साथ देखिए x-1 का स्क्वायर है तो इसके लिए हम इसके साथ x-2 आ जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगी और b × x-2 आ जाएगा प्लस c × x-1 का स्क्वायर। अब आप यूँ करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। x² - 3x + 1 = a, ये इसका आप लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1 और -2 -3 हो जाएगा, -3x आ गया, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये वैल्यू लिख ली। x-2 इसी तरह आ जाएगा और x-1 का स्क्वायर जो है उसको आप करेंगे x² - 2x + 1, x² - 3x + 1 आ गया। अब a को आपने जितनी भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ax² - 3ax + 2a प्लस bx - 2b, ये इसको मल्टीप्लाई ax² आ जाएगा -3ax आ जाएगा और प्लस 2a आ जाएगा प्लस bx - 2b, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई किया। ये जब आपने एक्सपेंड किया था तो आपने cx² - 2cx और प्लस c आ जाएगा। अब हम यूँ करते हैं कि x-1 जो है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, ये जो a के नीचे वैल्यू है x-1 = 0 तो x = 1 आ जाएगा। हम x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है जहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई किया था। इनमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, x² की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3x की जगह 1 आ जाएगा प्लस 1 = a। अब ये देखें x-1 है तो यहाँ 1 - 1 आ जाएगा, आगे x -2 है तो 1 - 2 आ जाएगा प्लस b x की जगह 1 आ गया, x की जगह 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखें कि 1 - 3 प्लस x a, ये देखें -1 और 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इसी तरह b जो है ये -1 में से 1 -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। c जो है वो 1 - 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू है -3, 1 + 1 2 तो 2 - 3 आ जाएगा = 0, a के साथ 0 आ गया, -b आ गई और ये 0 आ जाएगा। अब हमने ये -b जो है वो -1 के इक्वल आ गया तो b की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब आप अगेन देखें x को -2 जो है x-2 = 0 कर लें, x = 2 आ जाएगा। अब फिर इस वैल्यू को जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ x है वहाँ पे आप 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर -3 x की जगह 2 आ गया प्लस 1 a 2 - 1 2 - 2 प्लस b 2 - 2 और यहाँ पे 2 x की जगह 2 है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें यहाँ 2 - 2 है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे a × 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू मैंने कैंसिल की है यहाँ पे 0 होगा तो जितनी वैल्यू होती है ये सारी की सारी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाती है, इसलिए हम a के साथ 0 लगाते हैं और ये टोटली जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह b का देखें 2 - 2 0 हो गया और इसी तरह ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, इसलिए c जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया, 5 - 6 आ जाएगा। इधर a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू 1 थी, हमने c लगा लिया तो इट्स मीन के c जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, अब हमने x1 = 0 रख लिया, x-2 = 0 रख लिया। अब हमने जब a की वैल्यू लेनी है तो हम क्या करेंगे कि x² के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। जहाँ जहाँ x² की वैल्यू है उसको हम वहाँ से उनके सिर्फ हमने कोफिशिएंट लेने हैं। तो ये x² का कोफिशिएंट 1 है
ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ ए ले लेंगे, सी एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे सिर्फ सी ले लेंगे। तो यहाँ पे ए है और सी की वैल्यू -1 लगाएंगे, तो -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, 1 + 1 = 8। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ जाएगी, 1 + 1 2 हो गई। अब आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ आपने ली हैं इसकी आपने ए की वैल्यू लगा देनी है 2/x-1 प्लस बी की वैल्यू लगा देनी है x-1 का स्क्वायर और -1 सी की वैल्यू लगा देनी है -1 वहाँ x-2। ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी देखें स्टूडेंट्स x² + 7x + 11 और नीचे की देखें नोमिनेटर में वैल्यूज़ फिर उसी तरह हैं कि x + 2 का स्क्वायर है और x + 3 है। आपने क्या करना है x + 2 को एक दफ़ा a के नीचे s से सिंपल लिख लेना है, यानी कि उसके एक्सपोनेंशियल जो है 1 दे लेंगे और एक दफ़ा आपने b के नीचे जो है वो उसका स्क्वायर लिख लेना है और c/x + 3 आ जाएगा। यानी कि हमने इन दो वैल्यूज़ को इस तरह सेट किया है कि a के नीचे x + 2 आ जाएगा, b के नीचे x + 2 का स्क्वायर आ जाएगा और c के नीचे x + 3 आ जाएगा। अब हम इसको पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं x + 2 का स्क्वायर और x + 3 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें ये सारी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होके सिर्फ रह जाएगी आपके पास x² + 7x + 11 और = a x + 2 और x + 3। ये देखें एक दफ़ा तो इसके नीचे है, एक दफ़ा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। b के नीचे देखें स्क्वायर है तो इसको हम सिर्फ x + 3 के साथ करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि x + 2 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे x + 3 है इसके डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको x + 2 के साथ ही स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें x² + 7x + 11 और ये आपने दोनों जो है इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि x और x मल्टीप्लाई होंगे x² आ जाएगा, इन दोनों को आप प्लस करें 2 और 3 को 5 हो जाएगा तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। इसी तरह आप देखें b की वैल्यू है x + 3 ऐसे आ जाएगा और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे x + 2 के स्क्वायर को, तो आप देखें x² + 2x + 2। अब आपने इन a को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, b को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और c को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ax² आ जाएगा + 5ax + 6a + bx + 3b + cx² और 4cx और + 4c आ जाएगा। अब आप देखें कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। हमने x + 3 को पुट करना है 0 के इक्वल, तो x = -3 आ जाएगा ये आपके पास। अब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो देखिए जहाँ पे x है -3 का स्क्वायर आ जाएगा + 7 x की जगह -3 आ गया + 11। a की वैल्यू देखिए -3 + 2 और -3 + 3। ये -3 + 3 जो है वो आपस में जब कैंसिल होगा ये 0 आ जाएगा और इस 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह b में देखें -3 और +3 ये दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ 0 आएगा, इस वजह से b की वैल्यू जो है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। यहाँ -3 + 2 है, -3 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास -1 आ जाएगा। -1 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। इधर देखें आप -3 का स्क्वायर 9 है, 7 3 21 तो -21 आ गया + 11 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। -21 है, 21 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, यानी कि आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हमने x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेना। x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -2। अब आपने x की वैल्यू जो है उसको फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। आप देखें x² की जगह -2 का स्क्वायर आ जाएगा + 7 -2 + 11 और a -2 + 2 आ गया। अब देखें यहाँ पे फिर -2 और +2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये 0 जो है ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। इसी तरह b जो है -2 और +3 है। अब देखें 3 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। c पे देखें -2 और +2 है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये c की वैल्यू को 0 कर देगा। अब आपके पास a भी 0 है, c भी 0 है, सिर्फ b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे b आ जाएगा और यहाँ देखें 4 और 11 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा -14। 15 में से 14 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो
1 आ जाएगी। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है आपने उनको कंपेयर कर लेना है, 1 आ जाएगा, उनको बराबर रख लेना है, 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर जो है उसकी जगह ए आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर की जगह सी आ जाएगा। अब आपने देखना है कि सी की वैल्यू हमने -1 लगा देनी है, ए की वैल्यू अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब आप ये वैल्यू जो हैं वो आप इक्वेशन में लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू, ये देखिए 2 की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू आ गई 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर -1 जो है वो सी की वैल्यू है ओवर एक्स प्लस 3। ये आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 9 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप देखें ये म्यूचुअल लिखी जा सकती है, यानी कि अगर आप स्क्वायर वाली रकम पहले भी आ सकती है जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो बाद में भी आ सकती है जैसे कि इसमें है। इसमें आपने सिर्फ करना जस्ट ये है कि एक वैल्यू को लिख लेना है, इसको एक दफ़ा सिंपल लिख लेना है, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिख लेना है। तो हम इस वैल्यू में इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि a ओवर एक्स माइनस 1, बी ओवर एक्स प्लस 2 और सी ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। आपने इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 और x प्लस 2 के स्क्वायर के साथ। जब हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 और यहाँ पे a और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे x माइनस 1 है, इसको हम दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। b जो है इसके नीचे x प्लस 2 है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और c के नीचे x प्लस 2 है तो इसको हम x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इसका आप ये x प्लस 2 का स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, 2 प्लस -1 ये यानी कि 2 को -1 जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये x आ गया। अब +2 को और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस c और x माइनस 1। अब जो वैल्यूज़ आपके पास ब्रैकेट के अंदर हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है a से, b से और c से। अब देखें 9 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a, इसी तरह आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2b और सी एक्स माइनस सी। अब आपने क्या करना है, x माइनस 1 को आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है सिंपल आपके पास आपने उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हम x की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 1, तो यहाँ देखें 9 इक्वल टू a1, ये x की जगह क्या आ गया 1, तो 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 2 और ये 1 माइनस 1, ये देखिए 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी और इसकी वजह से ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह c जो है उसकी वैल्यू है 1 माइनस 1, ये भी इसी तरह कैंसिल हो जाएगा और जब ये कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ये 0 जो है वो c की वैल्यू को भी 0 कर देगा। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ गया है और यहाँ पे 9 है तो इधर भी 9 है, इधर भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको 9 ओवर 9 भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 1। अब हमने क्या करना है कि x प्लस 2 जो b के नीचे वैल्यू है x प्लस 2, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लें तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू जो है वो फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लिखेंगे, a इंटू -2 प्लस 2। अब देखें सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, इसको आप कैंसिल कर दें, इसकी वजह से a की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ b की वैल्यू देखें, x की जगह x -2 आ गया तो x -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, b की वैल्यू को भी 0 कर देगा। अगेन देखें ये सारी वैल्यू जो है फिर ये 0 हो जाएगी। अगेन देखें c जो है वो -2 और -1, ये सेम साइन है, ये ऐड होंगे तो 2 1 प्लस 3 आ जाएगा -3। इधर 9 है, ये भी 0 हो गई वैल्यू, ये भी 0 हो गई, तो आपके पास -3c आ गया। -3 जो है इसको इधर जाके डिवाइड कर दें तो 9 ओवर -3 इक्वल टू c आ जाएगा और आपके पास c की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। अब हम देखें
एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं उनको आप बराबर रख लें, इक्वेटिंग कर लें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयर कर लें। तो आप देखें एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास, आपको जैसे पता है कि 9 है हमारे पास, ओनली ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू है, तो 9 है सिर्फ, तो इसलिए एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 लगाएंगे, ए एक्स स्क्वायर की जगह हम सिर्फ ए लगाएंगे और बी एक्स स्क्वायर की जगह बी लगाएंगे। अब बी ए की वैल्यू आपको पता है 1 है, उसकी जगह 1 लगा दें, तो बी इक्वल टू जो है वो ये 1 जो है इधर जाके -1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। इसी तरह आप देखें कि आपके पास फ्रैक्शन जो थी वो ये थी 9/x-1 x + 2 का स्क्वायर। जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया है तो ये a की वैल्यू है 1/x-1, b की वैल्यू है -1/x + 2 और c की वैल्यू है -3/x + 2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास है x⁴ + 1/x² x - 1। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ x² को हम x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x3। x⁴ जो है वो बड़ी वैल्यू है, इसका इनोमिनेटर यानी कि बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया कि जब इनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर आते हैं या इनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमने उसको हमने डिवाइड कर लेना है। तो अब देखते हैं x⁴ + 1, इसको हम डिवाइड करेंगे x⁴ - x² के साथ। ये देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया। अब आप इसको देखें x की 4 है तो x3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा -x⁴ आ जाएगा। अब ये आप वैल्यू जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी जब हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ आ जाएगा x3 + 1, तो x3 को हम ज़ाहिर है 1 के साथ करेंगे क्योंकि ये पूरी वैल्यू है हमारे पास, तो x⁴ और -x⁴ आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x² + 1। अब आपने क्या करना है, जो क्वोशंट है आपका इसको आपने पहले लिखना है, प्लस जो आपके पास रिमाइंडर है इसको आपने ऊपर लिखना है और अपने डिवाइज़र को उसके नीचे लिख देना है x² x - 1। अब आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ गई है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे x + 1 + x² + 1 x² x - 1 = x + 1। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो x + 1 + a/x आ जाएगा प्लस b/x² आ जाएगा और प्लस c/x - 1 आ जाएगा। हम स्टूडेंट अब हमने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं a + b + c इनकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम ये वैल्यू जो है x + 1 जो है वो नहीं लिखेंगे, जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि x² + 1/x² x - 1 और a/x + b/x² + c/x - 1। ये वाली वैल्यू जो है ये हम जस्ट आंसर में पुटअप करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x² x - 1। अब ये x² x - 1 के साथ जब आपने पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा, अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई x² + 1। a के साथ आ जाएगी x और x - 1, b के साथ आ जाएगा x - 1 क्योंकि इसके नीचे स्क्वायर था, और c के साथ आ जाएगा x² क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x - 1 था। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम x² + 1 = a को जब इनको x करें x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x आ जाएगा। ये देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² - ax आ जाएगा। इसी तरह bx - b ये देखें और cx² आ गया। अब ये आपके पास इसमें x जो है वो आपने उसको 0 के इक्वल पुट किया है। अब x जो है वो 0 के इक्वल पुट किया है तो x की वैल्यू जो 0 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि हम इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो x² की जगह 0 आ गया + 1, a x की जगह 0 आ गया, ये 0 जो है वो पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, b x - 1 है तो 0 - 1 हो जाएगा और c की वैल्यू भी x² है तो वहाँ 0 आ जाएगा। अब देखें सिर्फ b की वैल्यू है जो -1 है उसने -b आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 है तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब हम x - 1 को पुट करते हैं 0 के इक्वल तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, x² की जगह 1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, a x की जगह 1 x 1 - 1। ये देखिए 1 - 1 है, दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा और ये पूरी इक्वेशन को ये पूरी वैल्यू को जो है वो 0 कर देगा। इसी तरह b की वैल्यू देखें 1 - 1 है, ये भी 0 हो जाएगा और b की वैल्यू को 0 कर देगा और c जो है वो 1 का स्क्वायर है यानी कि 1 ही आ जाएगा तो c यहाँ पे आ जाएगी। c की वैल्यू जो है हमारे पास 1 + 1 2 आ जाएगी तो c = 2 आ जाएगा।
स्टूडेंट्स ये ए, बी और सी की वैल्यूज़ को आप ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं और इस तरह आसानी के साथ आप इनको आंसर में लिख सकते हैं। आगे है जी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको आपने लिख लेना है। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, इक्वल टू ए की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू आप 2 लगा दें, 2 जो है वो इधर आके -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब हमने आंसर लिखना है इस इक्वेशन का, जब हमने इस फ्रैक्शन का हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है, तो आप देखें वो जो क्वेश्चन में था आपके पास x + 1, इसको हम अब यहाँ लिखेंगे x + 1 माइनस a की वैल्यू 1/x आ जाएगा, -1 जो b की वैल्यू है तो -1/x² आ जाएगा और +2 जो है वो c की वैल्यू है तो x - 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए 7x + 4/3x + 2x + 1 का स्क्वायर। हम जब इसको पार्शियल करेंगे, पार्शली हम इसको लिखेंगे इस फ्रैक्शन को, तो हम a/x + 3x + 2 प्लस b/x + 1 और प्लस c/x + 1 का स्क्वायर, यानी कि हमने ए के नीचे ये जो है इसको हमने b और c के नीचे कर दिए x + 1 और x + 1 का स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से 3x + 2 और x + 1 के स्क्वायर के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा 7x + 4 इक्वल टू a x + 1 का स्क्वायर। यहाँ ये वैल्यू है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b के नीचे x + 1 है तो ये x + 1 और 3x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। c जो है उसके नीचे 3x + 2 के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे x + 1 का स्क्वायर, तो देखें x² + 2x + 1 आ जाएगा। b को से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x², ये देखें 3x और x 3x² आ जाएगा। ये 3 और 2 को हम ऐड करेंगे 5x आ जाएगा, और फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 3x + 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको a, b और c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7x + 4 ax² + 2ax + a, 3bx² + 5bx और प्लस 2b प्लस 3cx और प्लस 2c। अब हमने x + 1 को इक्वल कर लिया 0 के। जब x + 1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। अब हम ये x की वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। 7x तो यहाँ पे x की जगह -1 आ जाएगा, +4 a है, यहाँ पे x -1 और +1 आ जाएगा, यहाँ -1 +1 आ जाएगा, और यहाँ पे c जहाँ पे x की वैल्यू है -1 आ जाएगा। अब देखें ये -1 +1 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 और ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ देखें ये -1 +1 0 हो जाएगा, और इस 0 के साथ जब ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी की सारी 0 हो जाएगी। c में देखें -3 और +2, -3 में से +2 हम माइनस करेंगे, ये देखें -3 +2 तो हमारे पास -c आ जाएगा, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये -1 आ जाएगी, और इधर देखें -7 + 4 तो -3 आ जाएगा। अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दें तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब अगेन देखें हम पुट करते हैं 3x + 2 को 0 के इक्वल, तो 3x हो जाएगा -2 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। अब ये वाली जो x की वैल्यू है इसको हम दोबारा से पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इसमें देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने -2/3 लगा देना है। यहाँ -2/3 लगाएंगे, यहाँ -2/3 लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखें कि ये -7 2 ज़ा 14 आ जाएगा। ये एलसीएम अगर हम 3 को लें तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, -14 + 12/3 आ गया। इसी तरह इधर देखें ये -2 और ये एलसीएम 3 आ गया, तो ये 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। b जो देखें ये 3 इधर आ जाएगा, 3 - 2 है, ये वैल्यू जो है ये इसके साथ 0 हो जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह ये देखें 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 और +2 जो है वो 0 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, तो b की और c की वैल्यू जो है वो दोनों क्या हो जाएंगी? 0। ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू रह जाएगी। 14 में से 12 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -2
और ये 3 माइनस 2/3 आ जाएगी वैल्यू। इधर देखें a जो है ये -2 + 3, 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये b और c की 0 आ गई वैल्यू। अब देखें ये आ जाएगी 1/9 a और ये -2/3। अब ये 9 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 है, 3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और -2, a की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हम इनके कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर के उनको हम कंपेयर करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट लगा देंगे। यहाँ इधर एक्स स्क्वायर नहीं था तो 0 आ जाएगा, यहाँ ax² + 3bx², तो हमने a की वैल्यू लगा दी -6 + 3b आ जाएगा। ये -6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3b है, 3 जो है इधर जाके डिवाइड होगा तो 6/3 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमने इसको जब इस फ्रैक्शन को हमने पार्शली फ्रैक्शन में लिखना है तो आप देखें कि इसमें -6 जो है वो a की वैल्यू आ गई, +2 जो है वो b की वैल्यू आ गई और +3 जो है वो c की वैल्यू आ गई। तो इस फ्रैक्शन की ये पार्शल फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें कि अगर आप x - 1 का स्क्वायर है, ये x + 1 है, इसमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इस चीज़ की इन दोनों की ऑर्डर जो है इसको चेंज कर लें या इसको रीएडजस्ट कर लें। यानी कि अगर हम x + 1 को पहले ले आएंगे और x - 1 के स्क्वायर को हम बाद में ले आएँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें कि ये a की वैल्यू आ जाएगी x + 1, b के नीचे है x - 1 और c के नीचे x - 1 का स्क्वायर। हमने इनको तीनों वैल्यूज़ दोनों तरफ जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया है x + 1 और x - 1 के स्क्वायर के साथ। अब देखें 1 है इक्वल टू a, ये x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर ये सारी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इधर ये इसके नीचे x + 1 है तो ये x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b के नीचे दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, c के साथ जो है वो x + 1 आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको एक्सपेंड करेंगे x - 1 का स्क्वायर, x² - 2x + 1 प्लस b, ये देखिए एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है तो क्या आ जाएगा x² - 1 प्लस c x + 1। अब इनको आप जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको आप a के साथ, b के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई करें। ax² - 2ax प्लस a, bx² - b, cx और प्लस c। अब हमने देखना है कि x + 1 जो है वो इक्वल टू 0 रख लिया हमने। ये जो x + 1 है इसको हमने 0 के इक्वल रखा तो ये x इक्वल टू -1 आ जाएगा। हमने x की वैल्यू पुट की है 1 में। आप देखें जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 लगा दिया। 1 a -1 और -1, यहाँ b -1 और -1, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1। इसी तरह यहाँ आ जाएगा -1 + 1। अब ये -1 + 1 करेंगे तो ये c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये x - 1 कैंसिल करेंगे तो आप देखें ये 0 हो जाएगा और ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा। यहाँ -2 का स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। तो अगर 4a 1 इक्वल टू 4a आता है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। अब हमने जो x की वैल्यू है उसमें करना है कि हम अगर x को लेते हैं, x - 1 को 0 के इक्वल लेते हैं तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 1 लगा देंगे। 1 इक्वल टू a और ये देखें x की जगह 1 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ x की जगह 1 आ गया और यहाँ x की जगह 1 आ गया और c में यहाँ x की जगह 1 आ गया। अब देखें यहाँ 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। b में देखें कि ये 1 और -1 है, 0 हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। c में देखें कि 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये भी 0 हो गई वैल्यू, ये भी 0 हो गई और c की कितनी आ गई? 2। तो 2c हमारे पास आ गया इक्वल टू 1। तो यही 2 जो है ये इधर जाके डिवाइड होगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अब हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। हमने क्या करना है, जिधर x² है उसके सिर्फ हमने कोफिशिएंट लिखने। अब देखें यहाँ सिर्फ 1 था, यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ax² a आ गया, bx² का b आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 1/4। 1/4 को इधर लेके आएंगे, ये आ जाएगी -1/4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/4। इस फ्रैक्शन को जब हम पार्शली फ्रैक्शन में लिखेंगे, पार्शल फ्रैक्शन में देखें कि ये a की वैल्यू है 1/4, तो a की जगह हम लिखेंगे 1/4 x + 1, b की जगह लिखेंगे -1/4 x - 1 और c की जगह लिखेंगे 1/2 x - 1 का स्क्वायर। हम करते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें देखिए स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और नीचे आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। जब हम x प्लस 2 का स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आप देखें कि इसके नोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटी है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और इधर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर 12x और 12, साइन चेंज करेंगे तो ये देखें 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 12 माइनस करेंगे 3x आ गया, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे पास 3 और प्लस ये रिमाइंडर लिखेंगे 3x प्लस 4 और नीचे लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने जब इसको पार्शली लिखना है तो हम लिखेंगे 3 प्लस a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि जो 3 दोनों साइड्स पे है या इसके साथ 3 जो है इसको हम सिर्फ आंसर में लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से x प्लस 2 के साथ, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b। x प्लस 2 का b को लिखें x प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू -2 जो आया है इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें 3 है, इसकी जगह x की जगह -2 आ गया, प्लस 4 है, a है, x की जगह हम क्या लिखेंगे -2, तो प्लस 2 आ जाएगा प्लस b। अब ये देखें -2 और प्लस 2 जो है वो हो जाएंगे 0 और यहाँ रह जाएगी सिर्फ b, और b की वैल्यू जो है वो इधर आ जाएगी। ये देखें 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा, प्लस 4 है, -6 में से आप जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू, और ये जो इधर b आया था तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हमने जो करना है कि इसके 3x प्लस 2 ax स्क्वायर प्लस 2a इसको मल्टीप्लाई जब किया हमने ax प्लस 2 प्लस b, तो हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट के उनको कंपेयर करेंगे। अब हमने वेरिएबल के साथ नहीं करने, अब हमने कांस्टेंट को कंपेयर करना है। कांस्टेंट कौन सा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास 2a है और यहाँ पे b है। ये कांस्टेंट है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 4 इक्वल टू 2a प्लस b। अब देखें b की वैल्यू आपने -2 लगा दी, 2a है और ये इधर 4 आ जाएगा, 4 इक्वल टू 2a -2, ये -2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, 2a इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 ओवर 2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपने ये फ्रैक्शन लिखनी है और वो जो हमने इनको डिवाइड किया था और हमारे पास जो इसका क्वेश्चन आया था ये 3 है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। 3 प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 2 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट ये देखें कि हमने जो क्वेश्चन इधर लगाया, अगर आप जो इधर डिवाइड करके इधर लगाया था वो भी लगा लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसको वैसे लिखें जैसा आपको वैल्यू दी गई है। लेकिन जब इस फ्रैक्शन को हम पार्शली लिखेंगे फिर हम इसका जो है 3 प्लस आगे a की वैल्यू और b की वैल्यू लिखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इसी तरह इजी क्वेश्चन जो है उसका इजी मेथड के साथ क्वेश्चन मैं हल करके दूं और आपको अच्छे तरीके से मैथ जो है वो समझ आ जाए। स्टूडेंट अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें हम यूँ करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये देखें x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये हमारे पास x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये उसी तरह फ्रैक्शन हो गई है जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन थी। अब जब हम इसको पार्शली करेंगे तो हम क्या करेंगे a ओवर x माइनस 1, b ओवर x प्लस 1 और c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई। अब हम दोनों साइड्स पे, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आती है वैल्यू 1 इक्वल टू a एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, b एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c के साथ आ जाएगी x माइनस 1। इनको एक्सपेंड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपको पता है होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ लगेगा a माइनस b और a प्लस b, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जो
और यहाँ पे है x माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a और इसी तरह bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस 1, यहाँ पे माइनस c आएगा। अब देखें कि हमने x प्लस 1 जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू माइनस 1 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इसको माइनस 1 लगाएंगे। ये देखें ax स्क्वायर है तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x यहाँ के माइनस 1 आएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह b में यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा और c में भी इसी तरह आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। इधर भी ये माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, माइनस 1, तो यहाँ पे ये 1 माइनस 1 कैंसिल होगी तो ये 0 आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगी तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2c। अब देखें यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 2c है, बाकी दोनों वैल्यूज जो है वो क्या हो गई हैं, 0। तो हम ये करेंगे कि 1 इक्वल टू माइनस 2c। अब ये माइनस 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद आपके पास c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस 1/2। अब देखिए हमने x माइनस 1 जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर लिया है। जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस 1 उधर जाके 1 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू जो है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 आ गया। अब देखें यहाँ पे b के साथ 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। c के साथ 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। a के साथ क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, 4a आ गया, इधर 1 आ गया। अब ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब हमने कंपेयर करने ने इसके कोफिशिएंट x स्क्वायर के, जहाँ जहाँ x स्क्वायर है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपने लिख लेने। 0 है क्योंकि हमारे पास इधर 1 है, कोई x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ 0 आ गया। ax स्क्वायर की जगह a आ जाएगा, bx स्क्वायर की जगह b आ जाएगा, क्योंकि ये इनके x स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए यहाँ 1/4 है, यहाँ b की वैल्यू आ गई, ये 1/4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/4। अब हमने स्टूडेंट इस फ्रैक्शन को जब हमने पार्शली लिखना है, पार्शल फ्रैक्शन में लिखना है, तब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1/4, x माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 1/4, x प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो गई है। आप इसको अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज़ करें ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।